आज से 100 साल पहले अचानक ही टाइटन नाम के विशाल जीवों का आतंक छा गया। ये दिखने में इंसानों जैसे थे, पर बहुत बड़े और बेरहम। उन्होंने इंसानों को खाना शुरू कर दिया जैसे नाश्ता कर रहे हों। जो कुछ लोग बच गए, उन्होंने अपनी जानें बचाने के लिए ऊंची दीवारें खड़ी कर लीं। कुछ सालों तक सब शांत रहा, फिर एक सदी बीत गई और दीवारों के पीछे जिंदगी चल पड़ी। टाइटन का डर धीरे धीरे एक कहानी बन गया। लोग उन्हें इतिहास की किताबों में पढ़ते या डरावनी कहानियों में सुनते थे। सरकार ने दीवारों से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी और लोगों ने भी वैसी जिंदगी जीना सीख लिया था। दीवारों के अंदर की दुनिया 3 हिस्सों में बटी थी। बाहर के इलाके में किसान रहते थे और खेती करते थे। बीच वाले इलाके में कारखाने थे और मजदूर काम करते थे। और सबसे अंदर, जहां दीवारें सबसे दूर थीं, अमीर और ताकतवर लोग रहते थे। लोग अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। सब अपनी अपनी जगह पर शांति से जी रहे थे। पर एक दिन सब कुछ बदल गया। अब हम मिलते हैं कहानी के हीरो एरन से। वो अपने दोस्तों आर्मिन और मार्क्सा के साथ बाहर के इलाके में रहता है। एरन और मार्क्सा के बीच कुछ खास था, शायद प्यार। एक दिन वे तीनों मिसाइलों के प्रदर्शन के पास घूम रहे थे और उनकी बातें दीवारों के बाहर की दुनिया पर चली गईं। एरन के दिल में बाहर जाने की ख्वाहिश थी। वो दीवारें पार करके दुनिया देखना चाहता था। आर्मिन ने एक नक्शा निकाला और उन्हें समुद्र दिखाया। तीनों ने सोचा कि वो कितना खूबसूरत होगा। एरन ने मन बना लिया था। वो दीवार पर चढ़कर उसे पार करना चाहता था। वो अपने दोस्तों को भी साथ ले गया और गार्ड से छिपते छिपाते वे दीवार के पास पहुंच गए। इतनी बड़ी दीवार देखकर एरन हैरान था। उसने चढ़ने की कोशिश की, पर मासा और आर्मिन ने उसे रोक लिया। उन्होंने उसे याद दिलाया कि बाहर मांस खाने वाले टाइटन रहते हैं। पर एरन को यकीन नहीं था। 100 सालों में किसी ने टाइटन को नहीं देखा था। तभी सिपाही उन्हें पकड़ने आ गए। एक गार्ड ने तो एरन पर बंदूक भी तान दी। पर उससे पहले की बात बिगड़ती, कमांडर जेल्डा वहां आ गया। वो एरन के पापा का दोस्त था और उसने माहौल को शांत कर दिया। उसने एरन की बातों का मजाक उड़ाया, पर उसे समझ में आता था कि वो आजाद होना चाहता है। सब कुछ शांत हो गया था कि तभी जोर का धमाका हुआ। जमीन ऐसे हिलने लगी जैसे भूकंप आ गया हो। धूल हवा में उड़ने लगी। एक विशालकाय दीवार को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। फिर एक बहुत बड़ा टाइटन दिखाई दिया जो दीवार से भी ऊंचा था। उसका शरीर भाप छोड़ रहा था और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसने एक जोर की दहाड़ लगाई और दीवार को तोड़ दिया। फिर वो गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे वो सिर्फ दीवार तोड़ने आया था। अब छोटे टाइटन दीवार के छेद से शहर में घुसने लगे। उनके डरावने चेहरे और मुस्कानें लोगों की ओर बढ़ रही थीं। सैनिक तोपों और रॉकेटों से उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई फायदा नहीं हो रहा था। टाइटन बिना रुके आगे बढ़ रहे थे। टाइटन बहुत ताकतवर थे। उन्हें कितनी भी चोट लगे, वे तुरंत ठीक हो जाते थे। इससे सैनिकों में डर फैल गया। कई थक गए थे और जो भाग सकते थे भाग गए। टाइटन सैनिकों को पकड़कर मार रहे थे और उन्हें जिंदा खा रहे थे। एरन और उसके दोस्त घरों की ओर भागे, पर शहर में भगदड़ मची हुई थी। लोग चीख रहे थे, धक्का दे रहे थे और अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। टाइटन उनका पीछा कर रहे थे, इमारतों को तोड़ रहे थे और इंसानों को कुचल रहे थे। एरन ने मासा को पकड़ा और उसे इमारत की ओर ले गया जहां लोग शरण ले रहे थे। पर भगदड़ में एरन मासा से बिछड़ गया। मासा ने जमीन पर पड़े एक बच्चे को देखा और उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ी, जबकि भीड़ एरन को इमारत के अंदर धकेल रही थी। एरन ने मासा तक पहुंचने की कोशिश की, पर लोगों ने डर के मारे दरवाजा बंद कर दिया। खिड़की से एरन ने देखा एक टाइटन मासा की ओर बढ़ रहा है। उसका मुंह खुला हुआ था जिसमें डरावने दांत थे। मासा ने भी उसे देखा और वो डर गई। वो जानती थी कि वो भाग नहीं सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने अपनी किस्मत मान ली। तभी जोर का धमाका हुआ। एक जोरदार विस्फोट से सब हिल गए। लोग जमीन पर गिर पड़े। जब एरन ने खिड़की से देखा तो मासा और टाइटन दोनों गायब थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या हुआ। उनके पीछे का दरवाजा बंद था और एरन सिर्फ देख सकता था कि टाइटन इमारत की ओर बढ़ रहे हैं। एक एक करके टाइटन दीवारें तोड़कर अंदर घुसे
और सबको खा गए। दरवाजे के नीचे से खून बह रहा था। चीखें अचानक शांत हो गईं। किसी तरह एरन बच गया और भागकर दूसरे इलाके में चला गया। वो टूट चुका था, उसने सब कुछ खो दिया था। 2 साल बीत गए। अब वो सब दूसरे इलाके में थे और जिंदगी चल रही थी, क्योंकि अंदर की दीवार अब तक सलामत थी। सेना तीसरे इलाके को वापस लेने का प्लान कर रही थी, जिसे टाइटनों ने तबाह कर दिया था। वहां के बचे हुए लोग दूसरे इलाके में आकर बस गए थे, अपनी खेती और घर छोड़कर। पर खेतों के बिना खाने की कमी हो गई, भूख और अपराध बढ़ गया, लोग मरने लगे। तभी हम मिलते हैं जनरल कुबो से, जो सैनिकों को एक नए हथियार बनाने वाली कैप्टन एच से मिलाते हैं। वो उन्हें एक अजीब चीज दिखाती है जिससे वो हवा में उड़ सकते हैं। ये खास तौर पर टाइटन से लड़ने के लिए बनाया गया था। वो एक जरूरी बात बताती है, टाइटन की सिर्फ एक कमजोरी होती है, उनकी गर्दन का पिछला हिस्सा। उन्हें मारने का यही एक तरीका है। उधर एरन और आर्मिन भी बच गया था, सेना में भर्ती हो गए। वे बदला ही नहीं लेना चाहते, बल्कि इस बुरे सपने को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। एरन के दिल पर एक बोझ था, वो खुद को मासा के खोने का जिम्मेदार मानता था। ये अपराध बोध उसे अंदर से खा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात कैप्टन जाइल से होती है, वही आदमी जो पहले खाना बांटता था। पर अब जाइल पूरी तरह से टूट चुका था, हमेशा नशे में रहता था, बेबस और निराश। तभी आर्मिन एक प्लान बनाता है। वो बताता है कि अगर वे दीवार के ऊपर हिस्से को उड़ा दें, तो उसका मलबा गिरकर उस छेद को बंद कर देगा जिससे टाइटन अंदर आ रहे हैं। हाँ, दीवार थोड़ी नीची हो जाएगी, पर इतनी ऊंची तो रहेगी कि ज्यादातर टाइटन अंदर ना आ पाए। इस तरह उन्हें अपनी जमीन वापस लेने का वक्त मिल जाएगा। सैनिक मिशन की तैयारी करने लगे। उन्हें सूरज ढलने के बाद निकलना था, क्योंकि टाइटन इंसानों की तरह रात को सोते हैं। सेना गाड़ियों में सामान भरकर अंधेरे में निकल पड़ी। उसने सैनिक रास्ते में क्या इंतजार किया, सब बाहर उतरे और इलाके की तलाशी लेने लगे, पर वहाँ सिर्फ गायें थीं। तभी टीम की एक सदस्य हाइना ने मलबे से बच्चे के रोने की आवाज सुनी। उसका दिल बैठ गया। उसने सोचा कोई बच्चा फंसा है। वो बिना देर किए आवाज की ओर दौड़ी। एरन भी उसके पीछे पीछे चला गया। वो किसी और को मासा की तरह खोने का रिस्क नहीं ले सकता था। वे मलबे में गहराई तक गए। एरन ने भी वही रोने की आवाज सुनी, पर अचानक अजीब चिपचिपा चीज हाइना के चेहरे पर टपका। दोनों ने ऊपर देखा। वो कोई बच्चा नहीं था, बल्कि एक टाइटन का बच्चा था, जिसने अभी अभी किसी को खा लिया था। वो जमीन पर गिरा और जोर जोर से रोने लगा। बहुत डरावना लग रहा था। एरन और हाइना डरकर भागने लगे, पर अब देर हो चुकी थी। आसपास सोए हुए टाइटन उस आवाज से जाग गए। एक एक करके वे उठने लगे और टीम को घेर लिया। कैप्टन जाइल सबको शांत रहने के लिए कहता है, पर तभी एक टाइटन आता है और उसे निगल जाता है। एरन और हाइना जान बचाकर भागे। अब टाइटन उनका पीछा करने लगे। जनरल कुबो ये सब देखकर डर गया और अपने सिपाहियों को छोड़कर भाग गया। बाकी के पास भागने के अलावा कोई चारा नहीं था। तभी अचानक एक टाइटन उनके सामने आकर खड़ा हो गया। लेकिन तभी धमाका हुआ। एक सैनिक हवा में उड़ता हुआ आया और उसने अपने नए हथियार से टाइटन को मार दिया। फिर दूसरा टाइटन आया, पर उसे भी मार दिया गया। यहीं पर हमें एलीट टीम दिखाई देती है और उनमें से एक थी मासा। वो जिंदा थी। एरन हैरान था। मासा ने उसे देखा, पर उसे ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ लड़ाई पर ध्यान दे रही थी। तभी उसका कमांडर कैप्टन शिकुशिमा उसके पास आया। वो सबसे अच्छा सैनिक था। पता चला कि मासा को उसने ही ट्रेनिंग दी थी। उनकी वजह से सैनिक टाइटन के गर्दन पर वार कर पा रहे थे। बाद में जनरल कुबो ने शिकुशिमा को एक सुरंग दिखाई। वो उसे लड़ाई में इस्तेमाल करना चाहता था। इसी बीच सैनिकों में डर बढ़ गया। एक जवान जियांग ने एरन पर टाइटनों को लाने का इल्जाम लगाया। एरन गुस्से में आ गया। दोनों में हाथापाई होने लगी। मासा ने बीच में आकर झगड़ा रोका। फिर शिकुशिमा एरन के पास आया और उससे पूछा कि उसका नाम क्या है। एरन ने उसे बताया। शिकुशिमा ने कहा कि हमें अकेले में बात करने की जरूरत है। उसने एरन से पूछा, तुम टाइटनों से नफरत क्यों करते हो? एरन ने कहा, क्योंकि उन्होंने हमसे हमारी जमीन और आजादी छीन ली। पर शिकुशिमा उससे सहमत नहीं था। उसने कहा, इंसान डरकर दीवारों के पीछे छिप गए हैं। डर ही असली दुश्मन है, टाइटन नहीं। अगर आजादी चाहिए तो डर का सामना करना होगा। इसके बाद एरन मासा के पास गया और उसने कहा कि वो उसे जिंदा देखकर कितना खुश है। पर मासा पहले जैसी नहीं थी। उस दिन जब वो बच्चे को बचा रही थी, उसके अंदर कुछ टूट गया था।
उसने एरिन को अपना जख्म दिखाया, टाइटन के काटने का निशान। उसने कहा, तुम मुझे उस राक्षस के सामने छोड़ गए। अगर शिकुशिमा ना होता तो मैं मर चुकी होती। तभी शिकुशिमा वहां खड़ा हो गया। साफ था कि मासा और शिकुशिमा के बीच अब कुछ और था। एरिन का दिल टूट गया। गुस्से में वो वहां से चला गया। हाइना ने उसे शांत करने की कोशिश की। उसने अपनी कहानी बताई, कैसे उसके पति की 2 साल पहले टाइटन के हमले में मौत हो गई थी। वो अपनी बेटी की देखभाल के लिए सेना में शामिल हुई थी। तभी दीवार में छेद से एक टाइटन उन पर झपटा। उसने हाइना को पकड़ लिया। एरिन डर गया। इसी बीच सैनिक पीछे हटने लगे और जिनके पास मशीनरी थी वो मुकाबला करने लगे। शिकुशिमा पागलों की तरह टाइटनों को मारने लगा। मासा भी उसके साथ थी, पर फिर भी कई सैनिक मारे गए। जनरल कोबो चिल्ला रहा था, बारोब को बचाओ। तभी एक महिला सैनिक अपने पति की मौत पर रो रही थी। कैप्टन जिल्डा ने उसे संभालने की कोशिश की। फिर पता चला कि कोई ट्रक चुराकर भागने की कोशिश कर रहा है। वो महिला गुस्से में ट्रक पर चढ़ गई और टाइटन पर हमला कर दिया। ट्रक टकराया और धमाका हुआ, पर यह जीत थोड़ी देर की ही थी। वे फिर से खड़े हो गए। तभी एरिन ने जियांग को छत पर छिपा हुआ देखा। एरिन ने उसे लड़ने के लिए कहा, पर जियांग ने कहा कि वो डरपोक है। एरिन को शिकुशिमा की बात याद आई, डर ही असली दुश्मन है। उसने सामान उठाया और टाइटनों की तरफ दौड़ पड़ा। उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा था। शिकुशिमा ने उसकी हिम्मत देखी और उसको कुछ बताने लगा। एरिन ने ध्यान लगाया और एक टाइटन को मार गिराया, पर उसका गियर बिगड़ गया और वो सीधे एक टाइटन के मुंह में गिर गया। टाइटन ने एरिन का पैर काट दिया। वो लहूलुहान हो गया। सैनिकों को लगा कि वे घिर गए हैं। आर्मिन ने एक प्लान बनाया। सबने चिल्लाना शुरू कर दिया ताकि टाइटनों का ध्यान बढ़ जाए। जियांग को मौका मिला और उसने टाइटनों पर हमला किया। तभी आर्मिन ने टाइटन के हाथ में आ गया। टाइटन उसे निगलने वाला था। जख्मी एरिन ने अपने दोस्त को देखा और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ा। टाइटन ने मुंह खोला। एरिन उछलकर अपने दोस्त को बचा लेता है, पर उसी वक्त एरिन उस टाइटन के मुंह में गिर जाता है। अंदर वो इंसानी अवशेषों से घिरा हुआ था, जिनमें हाइना भी शामिल थी। एरिन ने कहा, मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उधर सैनिक अभी भी घिरे हुए थे। आर्मिन ने मासा को एरिन का सिर्फ हाथ दिखाया। मासा का गुस्सा बढ़ गया। वो टाइटनों को मारने लगी, पर उसका गियर खत्म हो गया और वो गिर गई। वही टाइटन जिसने एरिन को खाया था उसकी ओर बढ़ रहा था। तभी टाइटन रुक गया। वो कांपने लगा। फिर उसके शरीर के अंदर से एक हाथ निकला और फिर पूरा शरीर फट गया। वहां से एक नया टाइटन निकला। ये टाइटन दूसरों को मार रहा था। सैनिकों ने ऐसा कभी नहीं देखा था। ये टाइटन अजय था और उसने सबको मार दिया। मासा ने उसे देखा और उसे लगा कि उसे जानती है। कैप्टन जेल्डा ने कहा कि ये टाइटन एरिन हो सकता है। लाल टाइटन ने एक आवाज लगाई और बाकी सब भाग गए। फिर वो सैनिकों की तरफ मुड़ा। सब भाग गए, सिर्फ मासा के। उसने कहा, एरिन। टाइटन रुका। उसने उसे उठाया और घूमने लगा। फिर उसका शरीर कांपने लगा और वो गिर गया। मासा दौड़ी और उसने गर्दन का पिछला हिस्सा काटा। अंदर से एरिन निकला और उसका कटा हुआ पैर वापस आ गया था। सैनिक हैरान थे। एरिन खुद टाइटन बन गया था। और यहीं पर कहानी का पहला भाग खत्म होता है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि इस कहानी में आगे क्या होता है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें और भाग 2 के रिकैप के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलेंगे।